सियावर रामचंद्र की जय। आदरणीय प्रिय भक्तजन, सर्वप्रथम हम अपने मंडी रेडियो लाइव स्ट्रीमिंग बाल रामायण मंडी की ओर से इस गृह मालिक श्रीमान और श्रीमती मुकेश मणि को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देते हैं, जो कि आज ऐसे पावन अवसर पर, जबकि आज मातृ दिवस भी है, और अपने घर पर मंडी कुछ आसन को दिए हैं जहाँ पर बैठकर रामायण की कथा करते हैं। चलते हाथों को जोड़ लेते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं और यह भी प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे प्रभु, प्रार्थना करते हैं उस दिवंगत आत्मा के प्रति जो इस आंगन से बिछड़ चुकी है, जिसका जो सालिना पूजा के तहत आज या रामायण की कथा कर रहे हैं। प्रार्थना करते हुए जीवात्मा जहाँ भी रहे मोक्ष और सदगति अच्छी होगी तो प्राप्त है। करते हैं कि ओम का महामंत्र के द्वारा आज की कार्य उसको हमारा गणपति जी का ध्यान करते हैं, जो प्रथम पूज्य से प्रार्थना करते कि हे प्रभु, नमन करते आपका, प्रार्थना करते हमारी अधिकार है जिसमें आप हमको सहायता करें। ओम गजाननं भूषगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशनम् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्यामन्यं तमेव सर्वं मम देव देवा तमेव सर्वं मम देव देवा तमेव सर्वं मम देव देवा। और चलते हैं एक साथ होकर भगवान का सुमिरन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते कि हे प्रभु, यह जो वेदी या जो आसन हम सजाए हुए थे प्रभु, नमन करके आपका आचरण इस पर विराजमान, आपकी चरणों की सेवा करते प्रभु का सुमिरन सब एक साथ होकर। जय सुमिरन कसीदा हो गणनायक
दिखाते हैं कि यह जो रामायण है हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत जो 6 शास्त्र है, 18 पुराण और 4 वेद है, उन सब का जो ज्ञान है इसी एक रामायण में दिया गया है। और जो 33 कोटि देवी देवता है उनका निवास स्थान भी यहाँ रामायण में बताया गया है। करते हैं सातों का रामायण की सुमिरन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु या जो वेद या जो आसन सजाए हुए थे भगवान प्रार्थना करके आकर इस पर विराजे और हम आपकी चरणों की सेवा करते हैं। जय राम।
आदरणीय प्रिय भातीजन, इस कलिकाल में भगवान की जो पूजा, भगवान की जो आराधना हम करते हैं वैसे ही करते जैसे अपने नैतिक जीवन में करते हैं। रामायण में सुमिरन का अर्थ यही होता है कि भगवान को हम आमंत्रित करते हैं कि हे प्रभु, या जो वेदी या जो आसन हम सजाए बैठे आकर इस पर विराजिए और हम आपके चरणों की सेवा करें। और भगवान जो है भक्तों के प्रेम के भूखे होते हैं, और जो कोई भी भक्त भगवान को प्रेम पूर्वक अगर बुलाता है तो भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो मन में यह भावना दर्शाते हैं कि भगवान का सुमिरन किया है तो भगवान का आगमन हुआ है। और जैसे हमारे घर पर अगर कोई अतिथि आता है, कोई मेहमान आता है, उनका सेवा सत्कार हम करते हैं, ऐसे ही भगवान के सुमिरन के पश्चात सत्य भगवान की चरणों की सेवा करते हैं। भगवान विष्णु हाथों में लेकर प्रभु को चंदन का टीका करते हैं, और जिस प्रकार चंदन के टीका लगाने से मन को शीतलता प्राप्त होती है, ऐसे प्रभु से प्रार्थना करते हैं। जो फूलों के माला है उसको हाथों में ले लेते थे, और जिस प्रकार के फूलों को जोड़कर एक ही डोर में माला को गुथा गया है, ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हैं। धूप को हाथों में ले लेते हैं अगरबत्ती का, सुदर्शन भगवान को कहते हैं, और जिस प्रकार धूप देने से सारे वातावरण खा जाता है, ऐसे करके भगवान को प्रार्थना करते हैं। हाथों में फूल को लेकर प्रभु को दिया का भी दर्शन करा लेते हैं, और जिस प्रकार दिया जलने से सारे वातावरण उजाला सा खा जाता है, ऐसे भगवान को प्रार्थना करते हैं। पंचामृत को हाथों में लेकर प्रभु को भेंट करते हैं। मन में वह भावना दर्शा है कि साक्षात भगवान हमारे प्रमुख है, और भगवान की सेवा कर रहे हैं। और जिस प्रकार पान धातु से बना जो पंचामृत में लिखा है, ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हैं।
प्रसाद है उसको भी हाथों में लेकर प्रभु को भेंट करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। करते हैं और भोजन करने के बाद जल का उपयोग करते हैं। ऐसे प्रभु को सुस्वाद अर्पण करने के बाद जल को लेकर आचमन करते हैं। जो प्रसाद है, जो फूलों की माला है, जो वेदी उस पर आचमन करके भगवान से प्रार्थना करते। ये गंगा स्वरूप जल जो आपकी सेवा में प्रस्तुत करें भगवान, प्रार्थना करते आपसे कि आज की हमारी जो पूजन, हमारी जो भक्ति है, हमारी जो प्रार्थना है कि आप स्वीकार करें भगवान। हम आपसे ये भक्तजन बारी आती है प्रभु की आरती करने की, रामायण की आरती करने की। और जो जो समर्थ है अगर खड़े होने में, पैरों को कर देते चलते खड़े हो जाते हैं और रामायण महाराज की प्रभु रामचंद्र की काली कला
पार्वती पते। प्रिय भक्तजन, जब तक आप आरती ले रहे थे छोटी सी संकीर्तन करते हैं और उसके पश्चात आज की जो रामायण की कथा उसको हम
रामचंद्र की। आदरणीय प्रिय भक्तजन, चलते आज की जो रामायण की कथा उसको आरंभ करते हैं। अब किस जगह से हम आरंभ करते, चलो हम संक्षेप में बताते हैं। कथा उस समय की है जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग जो है नाम का प्रभाव है। कुल मिलाकर 4 युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हम फिल्म में भी देखते हैं कि और सारे जो युग होते हैं, जो ऋषि मुनि गण होते हैं तो हजार वर्ष बीत जाते, तप करने के तब पे जाकर भगवान दर्श देते हैं। कलयुग में बतलाया जो कोई अगर नाम का सुमिरन कर लेता है तो जो कुछ मनोकामना वो अवश्य पूर्ण हो। लेकिन नाम का जाप करने से हमारे अंदर भक्ति होना चाहिए। बिना भक्ति के भगवान के उस दर्शन को हम नहीं पा सकते। तो कथा उस समय के जब प्रभु रामचंद्र जी को 14 वर्षों का वनवास हो जाता है और माता जानकी और उनके भ्राता लक्ष्मण संग में चल पड़ते हैं। और ऐसा अवसर आता है कि जब रावण माता जानकी का हरण कर लेता है तो प्रभु रामचंद्र जी माता जानकी के वियोग में वन भटकते हैं, रास्ते से पूछते हैं, पेड़ों से पूछते, पत्थरों से पूछते कि क्या तुमने हमारी जानकी को देखा। और इस प्रकार मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते मतंग ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचते हैं, जहां पर माता शबरी 10,000 वर्षों से प्रभु की राह देख रही थी। और प्रिय भक्तजन, आखिरवाद दिन आ ही जाता है। माता शबरी को मतंग ऋषि ने बताया था कि एक दिन प्रभु रामचंद्र जी आएंगे और तुमको दर्शन देंगे। अब माता शबरी उसी की राह देखने लगी। नित्य सुबह जब जाती है तो जाकर जल भर लाती है कि हमारे प्रभु आएंगे और प्यासे आएंगे तो पानी का पान करेंगे। जो कंदमूल फल है, मीठे मीठे फल, उसको चख कर लाती थी कि प्रभु खाएंगे तो खट्टा ना है। और जो मार्ग था, जो रास्ता था, उस पर फूल बिछा देती थी। नैतिक उनका कर्म यही था। और ऐसे में 10,000 वर्षों के पश्चात जब प्रभु आते हैं तो माता शबरी का हृदय पुलकायमान हो जाता है। मुख पर कुछ ही बात नहीं आता है, केवल हाथों को जोड़कर प्रभु को निहारने लगी। और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा में बताते हैं, कंदमूल पर गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि बहुत ही मीठे मीठे कंदमूल फल जो प्रभु श्री रामचंद्र जी को लाकर माता शबरी ने दिए। और प्रभु ने बारंबार बखान कर प्रेम से खाए, यानी जैसे जैसे प्रभु खाते गए वैसे वैसे उनकी बखान करते गए कि अरे मैया यह तो बड़ा स्वादिष्ट है। और इस प्रकार प्रभु निहारते हुए आगे कथा में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी बतलाते हैं, हे राम हे राम,
प्रिय भक्तजन, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि प्रभु तो बैठकर मीठे मीठे फल को खा रहा था और ऐसे में पानी जो आगे वही खारी पानी यानी हाथों को बतलाते हैं कि माता सबरी बस प्रभु के आगे ही जाकर खड़ी हो जाती है और अपने दोनों हाथों को जोड़कर और प्रभु ही विलोक का प्रीति उर्वाड़ी यानी कि प्रभु को बस अपने आंखों से अपने नैनों से प्रभु का जो दर्शन है उसको पाकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रही है। दोनों हाथों को जोड़कर माता सबरी प्रभु से बताते कि हे प्रभु कई विधि स्तुति करो तुम्हारी, जिस प्रकार से आपकी स्तुति करो। घर पर कोई मेहमान आता है हम उनसे पूछते कि आपकी सेवा किस प्रकार से करो। अब माता सबरी के कुटिया में प्रभु रामचंद्र जी बना रहे तो माता सबरी प्रभु से पूछते कि कई विधि स्तुति करो तुम्हारी, प्रभु किस प्रकार से आपकी सेवा करो। अधम जात मैं जड़मती भारी यानी बड़े नीचे जात का हूँ प्रभु। और माता सबरी हाथों को जोड़कर प्रभु के सामने बतलाते कि अधम के अधम अधमति नारी और तीन मामय मती मंद गवारी यानी कि अधम के अधम यानी कि जो नीचे से नीचे अब जात पात का जो बात है तो माता सबरी बताते हैं कि जो नीचे से नीचे जो सबसे नीचे वाले जो जात है प्रभु उससे भी नीचे जाति का हम है। आप तो पहले राजकुमार और हम तो क्यों नीचे जात का, तो आपकी किस प्रकार की सेवा करूं। और तीन माह में मति मंद गवार यानी कि उसके ऊपर मैं गवार भी हूँ। गवार का अर्थ यहाँ होता है कि जो पहले के जमाने पहले के जो समय गांव में जो रहते थे उनको गवार कहते थे, वो पढ़ते लिखते नहीं थे, वहाँ पर पाठशाला जो धर्मशाला ये सब नहीं था। तो माता सबरी बताती कि मैं तो गवार भी हूँ प्रभु, आपकी सेवा आपकी किस प्रकार से करूँ। तो प्रभु रामचंद्र जी माता सबरी के बातों को सुनकर मुस्कुराने लगे। अब बताते कहा रघुपति सुने भामनी बाता। अब प्रभु रामचंद्र जी माता सबरी के बातों को सुनकर प्रभु जी बोलने लगे कि मानव एक भक्ति कर नाता कि हे माते हम तो केवल भक्ति का ही नाता मानते हैं। जात पात कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई यानी प्रभु बतलाते हैं कि हे माते चाहे कितने ऊंचे जात का हो, चाहे कितने ऊंचे कुल का हो, चाहे कितने बड़े धर्म का हो, चाहे उनका कितना भी बड़ा ही हो, चाहे कितना धनवान हो, चाहे कितना भी बलवान हो, प्रभु बतलाते हैं कि भक्तिहीन नर सोहत कैसे यानी कि बिना भक्ति के लोग इस प्रकार से दिखते हैं कि विनु जलवारी से देखिए जैसे। अब अचानक से अगर बारिश होने लगता है और आकाश में जब बादल नहीं रहता तो इस प्रकार से बिना भक्ति के लोग दिखते हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं जैसे इस कलिकाल में अगर हमारे पास मोटर गाड़ी है तो उसके लिए पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल से तब मोटर गाड़ी चलता है। ऐसे ही बिना भक्ति के नाम का जाप करने से कोई फायदा नहीं। चाहे जितना हरे रामा हरे कृष्णा का व्रत लगा ले, अंदर अगर भक्ति नहीं रहेगा तो प्रभु बताते कि वह व्यर्थ है। अब प्रभु रामचंद्र मन में विचार करने लगे कि माता सबरी को किस प्रकार से समझाएं। तो प्रभु बताते हैं कि नवदा भक्ति कहो तो ही पाई। नवदा यानी 9 प्रकार की भक्ति है माते, और सावधान सुनो धरो मनमाई यानी कि 9 प्रकार की भक्ति आपको बताता। प्रभु बताते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संगत करना या प्रथम भक्ति है। अब संत कौन होता है? अक्सर हमारे मन में जो हम विचार करते, जो हम सोचते हमेशा वो सत्य नहीं होता है। कभी कभी मन में विचार करते हैं कि जो चोटिया को छोड़ लेते हैं, बड़े बड़े दाढ़ों छोड़ लेते हैं तो संत बन गए हैं। संत वह होता है जो अच्छे अच्छे कर्म में वृत्ति रखते हैं, जो अच्छे अच्छे ज्ञान उपदेश को देते हैं। आज आप सब यहाँ पर बैठकर रामायण की कथा को सुन रहे हैं तो आप सभी यहाँ पर संत हैं। और ऐसे में तो बतलाते कि प्रथम भक्ति संतन का संग, संतों का संगत करके तो अच्छी बात करने को मिलता है, अच्छी बात सीखने को मिलता है। जैसे अलग अलग तरह के कहावत होते हैं कलिकाल में कि ज्ञानी से ज्ञानी मिलता है तो ज्ञान की बात होता है,
और गधा से गधा मिले तो लाश चलता है। तो संत के संगत करने से ज्ञान को प्राप्त करता है। प्रभु बतलाते प्रथम भक्ति संतन का संगा और दूसरी रति मानो कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति प्रभु बतलाते कि भगवान की कथा में कीर्ति रखते। अक्सर हम बहुत जगह पर जाते हैं, भागवत गीता की जो प्रवचन में, रामायण की कथा में जाते हैं। अक्सर ऐसे जब जाते हैं तो हमारा जो शरीर वहीं पर रहता है लेकिन मन और कहीं पर रहता है। ये सत्य है, सभी जानते हैं, लेकिन कोई बताएगा नहीं। अक्सर माताएं कभी कभी जब रामायण में जाती है, भागवत गीता के पाठ में जाती है, शरीर वहाँ पर रहता है लेकिन मन में विचार करते हैं सुबह तरकारी कौन सी बने। अक्सर ऐसा रहता है। तो प्रभु बताते हैं कि दूसरी रति में कथा प्रसंग, यानी कि दूसरा भक्ति ये कि उतना समय निकाल कर जब हम वहाँ पर गए हैं, आज यहाँ पर अपने समय को निकाल कर हम सब बैठे हुए हैं रामायण की कथा को श्रवण करने के लिए, तो अपना जो मन है, अपना समय इसी जगह पर केंद्रित करेंगे। कल क्या हो, इसके बाद क्या होगा, वो बाद में देखा जाएगा। कभी कभी पूरी समाज में भी होता है ना। अक्सर जो हमारे जान पहचान वाले होते हैं, जब रामायण की कथा अगर होती है तो उधर से दिखाते हैं कि ऐसे हाथ मिलाते हैं, समय हो रहा है। तो कथा कहीं पर भी हो, कहीं बतलाती यही दूसरी भक्ति है। कथा में प्रीति रखना यही दूसरी भक्ति है। और दोहा में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी बतलाते हैं, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गन, करे कपट तजी गान सियावर रामचंद्र की जय। और तीसरी भक्ति में प्रभु बताते कि गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, यानी कि गुरु के पद कमल की सेवा करना। गुरु का अर्थ होता है जिससे हमको ज्ञान मिलता है, जिससे हमको सही मार्ग मिलता है। संसार में चाहे जो कोई भी होए, प्रथम गुरु माता पिता ही होता है। और आज ऐसे मातृ दिवस के अवसर पर यह ज्ञान उचित होता है कि माता ही प्रथम गुरु होता है, क्योंकि एक बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है तब से जो ज्ञान है वह पाने लगता है। इस कलिकाल में अगर जो तीसरा भक्ति अगर सभी करने लगे तो हमारे देश में जो ऑल पीपल्स होम नहीं रहेगा। तीसरा भक्ति प्रभु बताते कि गुरु के चरण कमल की सेवा करें। और चौथी भक्ति मम गुणगन है, करे कपट तेजी गान, यानी कि भगवान के गुणानुवाद करना बिना कपट की। या चौथी कभी कभी हम क्या करते हैं, भगवान की कथा अगर रामायण की कथा को श्रवण करते हैं, भागवत गीता का पाठ श्रवण करते हैं, तो कथा को यहाँ सुनते हैं, कानों से सुनते हैं, लेकिन मन में दूसरे के प्रति बुरा ख्याल करते, कपट धारण करते, कह रहे उसके मुँह का किया, उसके मुँह किया, प्रभु बताते कि भगवान का गुणानुवाद करना बिना कपट। प्रिय भक्तन, माता चबरी जब या जो भक्ति की गाथा उसको सुनते हैं तो बड़े प्रसन्न हो जाते, बतलाते हैं प्रभु और भी जो भक्ति की जो कथा उसको श्रवण करें। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बोलो जय 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 सिया राम।
बोले श्याम रामचंद्र की। अब ये भक्तन प्रथम भक्ति में प्रभु बताते कि संतों का संगत करना, दूसरी भक्ति में प्रभु बताते कि उनकी कथा में प्रीति रखना, तीसरी भक्ति में बताते कि माता पिता के चरण कमल की सेवा करना, चौथी भक्ति प्रभु बताते कि बिना कपट के प्रभु का नमन करना, पांचवी भक्ति प्रभु बताते कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन जो वेद प्रकाश। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास यानी कि भगवान की जो महामंत्र है उस पर विश्वास करना, उसका जाप करना। भगवान यहाँ नहीं बतलाते कि दिन रात मंदिर पर जाकर बैठ जा भगवान की जय जयकार। जैसे जैसे समय मिलता है चलते में, काम करते में भगवान के महामंत्र का जाप करना। एक समय हुआ था जब लोग सोने से पहले भगवान के महामंत्र का जाप करते थे और सुबह जब जागते थे तो अपने हथेली को देखकर और भगवान के महामंत्र का जाप करते और जागते। आज वह दिन आ गया है कि जैसे हम सोते हैं तो उस पर फोन पर गुड नाइट करते हैं और जागते हैं तो गुड मॉर्निंग करता है। हमने कहते हैं बुरी बात है, लेकिन भगवान के मंत्र का जाप करना। भगवान का जो महामंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भगवान का यह महामंत्र है। और यह पांचवी भक्ति प्रभु बतलाते हैं। छठी भक्ति प्रभु बतलाते कि षटदमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म, दूसरे धर्मों का आचरण करना, दूसरा का सत्कार करना, घर पर अगर कोई अतिथि आता है उनका सेवा करना, उनका पूजा करना। ना जाने किस वेश में भगवान आ जाता है। यह छठी भक्ति। सातवीं भक्ति प्रभु बतलाते कि सप्तम सब मोहिमय जग देखे, मोते संत अधिक कर लेते। 84 लाख योनि है, 84 8.4 मिलियन स्पीसीज रहता है, उतना तरह का जीव जंतु है संसार में। सब में आत्मा व्याप्त है। आत्मा जो परमात्मा का अंश है। इस संसार में हम क्या करते हैं? अब आत्मा परमात्मा का अंश है। मूर्ति का निर्माण किया गया, जो मूर्त की हम पूजा करते हैं ताकि हमारा मन ना भटके, हमारा जो मन उसी में केंद्रित रहे, इस कारण मूर्त का निर्माण किया। और हम क्या करते हैं? मूर्ति की पूजा करते हैं, मंदिर जाते तो रास्ते में से मंदिर को देखकर हाथों को जोड़ लेते हैं। और उसी के बगल में अगर कोई इंसान, कोई मनुष्य अगर खड़ा रहता है जिसके अंदर आत्मा व्याप्त जो परमात्मा का अंश है, तो उसको देखकर हम तिरस्कार कर देते हैं। भगवान बतलाते कि सब में आत्मा व्याप्त है, सब भगवान का स्वरूप होता है। इसलिए प्रभु बतलाते कि सप्तम सब मोहि में जब देखे, यानी कि सब में एक समान को देखिए। आठवीं भक्ति प्रभु बताते हैं कि अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, कि जीवन काल में जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना, यही आठवीं भक्ति। नवी भक्ति प्रभु बताते हैं कि नवम सरल सब संचल बिना मम भरोसे हर्ष ना दिया, जीवन में जो कुछ भी मिले उसमें संतुष्ट रहना। और जीवन में चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, भगवान बताते हैं कि अपन जीवन को इसी प्रकार निर्वाह करें, क्योंकि दुख सुख तो है जीवन का साथी होता है। अब ये भगवान प्रभु बताते हैं कि 9 माह जिनके एक हुई, यानी कि 9 प्रकार की जो भक्ति है, अगर एक भक्ति भी जो कोई भी मनुष्य धारण कर ले, नारी पुरुष सचराचर को, यानी कि एक भक्ति भी धारण कर ले, तो बताते हैं कि उनके द्वारा जो नाम का जाप किया जाएगा भगवान का, भगवान उसके पुकार को अवश्य। और माता शबरी को प्रभु बताते कि हे माते, यह जो 9 प्रकार की भक्ति, पूरा 9 के 9 भक्ति तो आपके अंदर है, और आप हमसे पूछते कि हम आपकी किस प्रकार से स्तुति करें। और इसके पश्चात श्री गोस्वामी तुलसीदास जी दुआ में बतलाते हैं, सब प्रकार का विभाग्य बड़ हम चरणन अनुराग, सब महिमा जही उरव सही, सासु परम जग भाग सियावर रामचंद्र की जय। अब ये भजन प्रभु बतलाते कि माता शबरी से कि सब प्रकार से तेरा बड़ा भाग्य है जो मेरे चरणों में प्रीति की है, और तेरी महिमा जिसके हृदय में बसे उसका भी जगत में बड़ा भाग्य है। यानी कि शबरी मैया भी एक माँ है। और आज मातृ दिवस के अवसर पर इस जो माता है उनकी जो कथा उसको हमने श्रवण किया, जिनके कारण बताया जाता है कि 9 प्रकार भक्ति में से अगर एक भक्ति भी जो अपने अंदर
धारण करके तो भगवान उनकी पुकार अवश्य सुनता है। और इन्हीं वचनों के साथ आज हम इस कथा से जितने भी माता है यहाँ पर है, जितनी भी माता जहाँ भी है, उन सभी को जो शुभ संदेश हम देते हैं इस मातृ दिवस के अवसर पर और आज की कथा को यहीं पर विराम करते पुनः हम धन्यवाद देते हैं इस ग्रह परिवार को, फुल्ले मामा और उनके परिवार को धन्यवाद देते हैं अपने ग्रह पर उनके आसन को देने के लिए। और यही आशा करते हैं कि आज की कथा द्वारा भी जो हम पुण्य जुटाए हैं उस दिवंगत आत्मा स्वर्गीय दोनों की जीवात्मा के प्रति अर्पित करते चाहे जहाँ भी रहे मोक्ष सत्य को प्राप्त करें। प्रेम से बोलिए सिया और रामचंद्र की करते एक साथ होकर कथा को Johan, ya बेटा यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों बोली
आशा लेकर बैठी सबरी तर गए, श्री राम के दर्शन माता कर गए हो। आशा लेकर बैठी सबरी तर गए, ला 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 राम के दर्शन माता कर गए। आशा लेकर बैठी सबरी तर गए, राम के दर्शन माता कर गए। आशा लेकर बैठी सबरी तर गए, ला ला ला
ओ
रामचंद्र की और करते हैं प्रिय भक्तजन, आज की जो कथा उसको यहीं पर विराम करते चलते साथ को विसर्जन। बताते हैं कि हनुमान जी जो है चारों युग में उनका फेरा बतलाया गया है। और जहाँ कहीं पर प्रभु रामचंद्र की गाथा हो, जहाँ कहीं पर भी प्रभु रामचंद्र की गुणानुवाद हो, हनुमान जी का फेरा वहाँ अवश्य रहता है। आज हमको पूर्ण विश्वास है कि महावीर जी का फेरा यहाँ पर भी आया है और ऐसे में करते साथ का महावीर जी को प्राप्त है।
समय लेते हैं तब जब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हम तो मन से ही ने किया से ही ने भक्ति से ही ने प्रभु आपके शरणगत आए आज के कार्य जो है हमसे किसी प्रकार की त्रुटियां हमें लादा समझ में क्षमा करें आज की जो कार्य जिसको हम एक बार विराम करते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं और उसके पश्चात शांति का पाठ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ब्रह्मार्पणं ब्रह्माहवि ब्रह्मागणो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना अहं वैश्वानरो भूतवान् प्राणिनं देवमाश्रितः प्राणपानसमायुक्तः प्रसन्नं चतुर्विधम्। आप करते हाथों को जोड़कर आशीर्वाद शांति करते हुए विराम करते हुए शांति पाठ शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेव शांति शांति सर्वं शांति एव शांति सामा शांति रेति। शांति शांति शांति। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, महादेव की जय, भगवान की जय, माता की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय, विश्व सनातन धर्म की जय। ओम नमो पार्वती पते जय जय श्री राधे 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 जय श्री राधे। और अंत में पुनः हम अपने मंडी जो है रेडियो लाइव बाल रामायण मंडी की ओर से मालिक और उनके परिवार को भारी धन्यवाद देते हैं। ये आशा करते हैं जो कुछ ज्ञान उनकी बात अपने जीवन में धारण करें और जो कुछ बुरा है उसको उन पर छोड़ दे। अंत में एक बार फिर अपने मंडी की ओर से हम आप सभी को हार्दिक हार्दिक भोजन तैयारी हुई जो भी है आप जो है